तो दोस्तों स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे 2013 में आई साईफाई एक्शन मूवी पैसिफिक रिम के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है प्रशांत महासागर के गहरे पानी के नीचे एक रहस्यमय दरवाजे के खुलने के साथ, जिसे इस मूवी में ब्रिज कहा गया है। यह दरवाजा विनाशकारी राक्षसों के लिए धरती पर आने का रास्ता बन जाता है। इन राक्षसों को काइजू कहा जाता है। जब पहला काइजू हमला हुआ तो जब तक सेना ने उसे मार गिराया तब तक उसने 3 दिनों में 3 शहर और 5 लाख लोगों को मार दिया। लेकिन फिर धीरे धीरे काइजू के हमले बढ़ते गए और हर हमले के साथ उनकी ताकत बढ़ती गई और जल्द ही यह साफ हो गया कि काइजू इतने ताकतवर हैं कि आम हथियारों से उन्हें मारना असंभव है। तब दुनिया के बड़े वैज्ञानिक और नेताओं को यह समझ आ गया कि अगर अब वे साथ नहीं आए तो सभी मारे जाएंगे। तो फिर सबने मिलकर एक समाधान निकाला और पैसे जुटाकर जिगर का निर्माण किया। जिगर असल में बहुत बड़े बड़े ह्यूमनॉइड रोबोट्स होते हैं जो खास तौर पर काइजू से लड़ने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। जिगर इतने बड़े और जटिल हैं कि उन्हें चलाने के लिए 2 पायलट्स की जरूरत होती है। इन पायलट्स को ड्रिफ्ट नाम की तकनीक के जरिए एक दूसरे के दिमाग के साथ जोड़ा जाता है। इस तकनीक के जरिए पायलट्स एक दूसरे की यादों और भावनाओं को साझा करते हैं, जिससे वे जिगर को एक साथ और बेहतरीन तरीके से कंट्रोल कर सके। जिगर प्रोग्राम की शुरुआत में इंसानों को बड़ी सफलता मिली। काइजू को हराना अब संभव हो गया था और मानवता को एक नई उम्मीद दिखाई दी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, काइजू और ज्यादा ताकतवर और चालाक होते गए। वे इंसानों की रणनीति को समझने लगते हैं। फिर कहानी हमें रेले बेकट और उनके भाई येंसी बेकट के पास ले जाती है। ये दोनों जिगर पायलट्स हैं और जिप्सी डेंजर नाम के जिगर को चलाते हैं। एक दिन एक खतरनाक मिशन के दौरान जब वे काइजू से लड़ रहे होते हैं तो येंसी मारा जाता है। यह हादसा रेले को गहरे सदमे में डाल देता है और वह जिगर प्रोग्राम को छोड़ देता है और एक शांत जीवन जीने लगता है। लेकिन काइजू के हमले लगातार बढ़ते जाते हैं। उनकी ताकत इतनी बढ़ जाती है कि जिगर प्रोग्राम बंद होने की कगार पे आ जाता है। ऐसे में जिगर प्रोग्राम के प्रमुख स्टेकर पेंटाकोस्ट को एक आखिरी योजना बनानी पड़ती है। वे रेले को वापस बुलाते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि रेले के पास इस लड़ाई का सबसे ज़्यादा अनुभव है और वह इस संकट की घड़ी में उनकी मदद कर सकता है। रेले को हांगकांग के शटर डोम में वापस लाया जाता है, जहां उसकी मुलाकात माको मोरी से होती है। माको असल में स्टेकर पेंटाकोस्ट की गोद ली हुई बेटी हैं और एक प्रतिभाशाली जिगर पायलट भी हैं। लेकिन स्टेकर नहीं चाहता कि वो पायलट बने क्योंकि माको का अतीत बेहद दर्दनाक है। बचपन में काइजू ने उसके परिवार को मार दिया था। यही कारण है कि वो जिगर पायलट बन के बदला लेना चाहती हैं। हालांकि स्टेकर जानता है कि अगर उसने ड्रिफ्ट प्रक्रिया के प्रयोग अपना दिमाग अपने साथी के दिमाग के साथ जोड़ा तो उसकी भावनाएं बेकाबू हो जाएगी और जिससे कि उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। यही कारण है कि वे उसे इस जिम्मेदारी से दूर रखना चाहते हैं क्योंकि वे उसे खोना नहीं चाहते। फिर जब स्टेकर रेले से उसके को पायलट का चयन करने को कहता है तो वो माको को चुनता है। पहले तो स्टेकर इसके लिए मना कर देता है, लेकिन बाद में रेले उसे मना लेता है। फिर रेले और माको को जिप्सी डेंजर चलाने के लिए एक साथ जोड़ा जाता है। लेकिन ड्रिफ्ट तकनीक का इस्तेमाल करने के दौरान माको का दर्दनाक अतीत उसके सामने आ जाता है। उसकी भावनाएं इतनी तेज हो जाती हैं कि वह जिगर को ठीक से कंट्रोल नहीं कर पाती। यह स्थिति दोनों पायलट्स के लिए एक चुनौती बन जाती है। लेकिन समय के साथ रेले और माको अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना और एक मजबूत टीम बनना सीख जाते हैं। फिर कहानी तब रोमांचक हो जाती है जब 2 विशाल काइजू हांगकांग पर हमला करते हैं। जब वे समुद्र के किनारे होते हैं तब उनसे लड़ने के लिए 3 जिगर भेजे जाते हैं, जिसमें से एक जिगर पीछे रुकता है और 2 आगे जाते हैं और दूसरी तरफ एक काइजू उनसे लड़ता है जबकि एक काइजू पानी में ही छुपा रहता है। फिर लड़ाई के दौरान वह काइजू एक जिगर को मार देता है, जिसके बाद तीसरा जिगर भी उनकी मदद के लिए आगे बढ़ता है और जब वह उन तक पहुंचने वाला ही होता है तभी दूसरा काइजू भी हमला कर देता है और दूसरा जिगर भी मारा जाता है। जब आखिरी जिगर एक काइजू को मारने वाला ही होता है तब दूसरा काइजू अपने अंदर से इतनी तेज बिजली निकालता है कि जिगर में शॉर्ट सर्किट हो जाता है और वह अपनी जगह पर ही रुक जाता है। इसी बिजली के झटके के कारण उनका बेस जो कि समुद्र के किनारे पर ही है, वहां भी बिजली चली जाती है। फिर एक काइजू सड़क की तरफ बढ़ता है जबकि दूसरा वहीं जिगर के पास रुकता है। अब स्टेकर के पास कोई और रास्ता नहीं होता और उसे मजबूरी में रेले और माको को जिप्सी के साथ वहां भेजना पड़ता है क्योंकि जिप्सी ही एक ऐसा जिगर है जिसे चलने के लिए बिजली की आवश्यकता नहीं है, वह परमाणु ऊर्जा पर भी चल सकता है। फिर जिप्सी एक शानदार लड़ाई के बाद उन दोनों काइजू को एक एक करके मार देता है
अब कहानी अपने अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण मिशन की ओर बढ़ती है। इंसानों को ब्रिज यानी वह दरवाजा जहां से काइजू आ रहे हैं उसे हमेशा के लिए बंद करना है। इस मिशन को पूरा करने के लिए 2 जिगर भेजे जाते हैं। पहला है स्ट्राइकर यूरेको, जिसको स्ट्राइकर पेंटाकॉस्ट और उनका एक साथी चलाएगा, और दूसरा है जिप्सी डेंजर। अब जब वे उस ब्रिज के पास पहुंचते हैं तभी वहां 2 काइजू आते हैं। जब वे लोग उनसे लड़ ही रहे होते हैं तभी ब्रिज से एक और काइजू निकलता है, जो कि अब तक का सबसे बड़ा काइजू होता है। फिर जिप्सी पहले 2 में से एक काइजू को तो मार देता है, लेकिन बाकी दोनों काइजू को मारने के लिए स्ट्राइकर को अपने जिगर को ही उड़ाना पड़ता है। और जब जिप्सी उस ब्रिज के पास पहुंचता है तभी उनके सामने बड़ा वाला काइजू आ जाता है, जो कि धमाके से बच गया था। अब रेले एक तरीका निकालता है और वह एक जंप के साथ उस काइजू को लेकर ब्रिज में कूद जाता है और नीचे जाते वक्त एक तलवार की मदद से उसे मार देता है। फिर वो माको को वहां से निकाल देता है और खुद जिप्सी को जितना हो सके नीचे लेकर जाता है। और जब उसे लगता है कि इतनी दूरी काफ़ी है तो वह जिप्सी में टाइमर लगाकर वहां से निकल जाता है और कुछ देर बाद जिप्सी में ब्लास्ट हो जाता है, जिससे कि वह ब्रिज टूट जाता है और काइजू का इस दुनिया में आने का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाता है। और फिर आखिर में रेले और माको भी सुरक्षित ऊपर आ जाते हैं और मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। तो बस यार, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे एक लाइक देकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में इस वीडियो पर अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग मूवी के साथ।